आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी के प्रिय भोग पंजीरी। वो भी दो तरह की पंजीरी बनाएंगे जो जन्माष्टमी में बनती है। एक धनिया की पंजीरी हम बनाएंगे और एक आटे की पंजीरी बनाएंगे। दोनों ही पंजीरी बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से बनने वाले दोनों ही भोग है, दोनों ही प्रसाद है जो कि जन्माष्टमी में बनाई जाती है और बहुत ही आसान है। तो आज जन्माष्टमी है और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में प्रसाद भोग बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और आपका जीवन मंगलमय हो कृष्णा जी की कृपा से। तो चलिए आज हम भी बना लेते हैं कृष्णा जी के भोग सुबह सुबह के। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं आपको, और यहाँ पे लेंगे खड़े वाले धनिया, और जो रोटी चपाती हम बनाते गेहूं के आटे वो हमें लेना है बनाने के लिए। तो बहुत ही इजी है और बेसिक चीज़ें से बन जाती है ये भोग, और ये कृष्णा जी के कान्हा जी के बहुत ही प्रिय है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले खड़े वाले धनिया लेना है, जिसे हम सब्जी वगैरह में डालते हैं पीस के, वही धनिया है। इसे क्या है, इसमें जो भी है एक्स्ट्रा वो हमें निकाल लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे साफ करके हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आटा को भून लेते हैं। तो आटा को भूनने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी, और आटे को हमें लो फ्लेम में धीरे धीरे भूनना है। अच्छा कलर आने तक, सोंधी सोंधी खुशबू आने लगेगी और इस तरह का कलर भी चेंज हो जाएगा। लगातार आपको आटे को चलाते रहना है, नहीं तो तले में लग जाएगी, फिर जल सकती है, इसलिए लगातार चलाते रहेगा। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी अलग से बर्तन में। यहाँ पे अब सेमी कढ़ाई पे हम यहाँ पे धनिया को भून लेंगे। तो धनिया को भूनना नहीं है, बस हल्का से यहाँ पे गरम करेंगे, क्योंकि इसे हमें पीसना है अभी। तो हल्का से यहाँ पे सिर्फ इसको गरम करेंगे, घी वगैरह कुछ अभी हम नहीं डालेंगे। हम इसे दोबारा फिर से भूनेंगे। तो इसे हल्का से इतना भूनेंगे ताकि पीसने में आसानी हो, बस इतना ही गरम कर लेना है इसे। तो गरम करके इसे भी हम अलग से निकाल लेंगे इधर साइड में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स आप डालेंगे पंजीरी में वो ले लीजिए। अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें, और क्वांटिटी भी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले रही हूँ काजू और बादाम, आलमंड, जिसे हम हल्का हल्का घी में भून लेंगे। सुनहरे कलर आ गए, इसे निकाल लीजिए। और इधर लेंगे किशमिश, किशमिश को भी हम भून लेंगे इसी तरह से घी में, ये भी फूल जाएगी तुरंत ही, इसे भी हम निकाल लेंगे अलग से। तो यहाँ पे अलग रखिएगा किशमिश को, और बादाम और काजू को भी अलग रखना है आपको। इधर लेंगे मखाने, सेम घी में हम मखाने को भून लेंगे। तो मखाने को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे लो फ्लेम में रख के हम इधर जब तक धनिया को भून लेते हैं, धनिया को पीस लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे धनिया को हमें दरदरा पीसना है, मिक्सी जार में डाल लीजिए और इसे 2-3 बार ही चलाएंगे तो ये पल्स मोड में तो ये पीस जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी पीसने में, क्योंकि हमें इसे दरदरा पीसना है। देख सकते हैं ये पीस गई है। इधर हम गोला लेंगे, जो खोपरे का जो होते हैं नारियल का सूखा गोला, वो हम लेंगे। उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे मोटे या मीडियम जो भी है, ग्रेटर से कद्दूकस कर लीजिए। क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इधर हमारे मखाने भून गए इतने देर में, इसे हम निकाल लेते हैं अलग से। तो यहाँ पे देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हम भून लिए। अब जब खोपरे का जो बूरा हमने निकाला था, मतलब कि गोला का जो कद्दूकस की थी, वो हम डाल देंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा चिरौंजी डालेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि जन्माष्टमी में चिरौंजी जरूर डालिएगा, बहुत ही ज़रूरी होती है जन्माष्टमी पूजा में। तो इसे हम भून के निकाल लेंगे। अब इधर थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच के करीब, मतलब धनिया के क्वांटिटी के हिसाब से आप यहाँ पे डालिएगा घी। अब इसे हम धनिया को भून लेंगे। यहाँ पे जो हमने पीसा था उसे हम भून लेंगे। अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और इसे हम निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हमारी हो गई है। अब यहाँ पे लेंगे हरी इलायची, जिसके हम छिलके हटा लेंगे और दाने दाने को हम कूट लेंगे। आप चाहे तो इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे उसे हमें दरदरा रखना है। तो मैं यहाँ पे खलबट्टे में ही कूट लूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप मिक्सी जार में डाल के पल्स मोड में 1 बार 2 बार चलाइएगा तो अच्छे से पीस जाएगी। पर यहाँ मैं खलबट्टे में ही थोड़ा सा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ही कूट लिया है दरदरा, देख सकते हैं।
जो अच्छे यहाँ पे कूट गई है। अब यहाँ पे सारी ही चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को सारी को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं जैसे 2 पंजीरी बना रही हूँ तो यहाँ पे दोनों में हम आधा आधा डाल देंगे। तो यहाँ पे सेम ही चीज़ लगती है दोनों में ही। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा ही मैंने डाल दिया है। तो धनिया में मैंने आधा डाल दिया है, धनिया वाले में। अब धनिया में मीठे के लिए मैं यहाँ पे बूरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मीठा भी मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बूरा डाल रही हूँ। अगर बूरा नहीं है आपके पास तो चीनी को पीस के डाल सकते हैं। ये तैयार हो गई हमारी धनिया की पंजीरी। अब इधर आटे में हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। अब आटे में यहाँ पे मीठा के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी गुड़ आपके पास इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। देख सकते हैं इस तरह से करना है कद्दूकस, जो कि बारीक हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। ऊपर से जब घी डालेंगे ना ये आटे वाले पंजीरी में, तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो जरूर ऊपर से घी डालिएगा, देसी घी डालिएगा। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, गुड़, घी और आटा और ड्राई फ्रूट को, सारी चीज़ों को मिक्स करके देखिए कुछ इस तरह का कलर और टेक्सचर आएगा। देख सकते हैं थोड़ा गीला गीला सा मतलब दिखने में लगेगा। अब तैयार है ये हमारी दोनों ही तरह के पंजीरी। अब ऊपर से हम धनिया तुलसी के पत्ते लगाएंगे, या यहाँ पे आप तुलसी के दल लगा सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में कुछ भी लगा सकते हैं। बिना तुलसी पत्ते के कान्हा जी के भोग तैयार नहीं होते हैं। तो ये जड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है हर भोग में। तो ये तैयार हो गई, बहुत ही आसान से पंजीरी बना सकते हैं आप। तो आप दोनों ही पंजीरी जरूर बनाइएगा। और धनिया के पंजीरी तो बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर इस जन्माष्टमी में तैयार कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसानी है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये पंजीरी की रेसिपी, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, साथ में हाइप भी आएगी वो भी जरूर कीजिएगा। और तब तक मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।